गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेस और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने विश्वकर्मा कार्यक्रम, लखपति दीदी कार्यक्रम, मालवीय कार्यक्रम और मिस्टी कार्यक्रम। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मालवीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मालवीय कार्यक्रम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर। दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस की तो आप यहां से नोट कर सकते हैं 7 सितंबर 1923 ईस्वी को इंटरपोल की स्थापना होती है। इंटरपोल की स्थापना कब होती है? 7 सितंबर 1923 ईस्वी को इंटरपोल की स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लियोन्स फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, लियोन्स फ्रांस के अंदर इंटरपोल का मुख्यालय है। अभी दोस्तों हाल ही में इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 7 सितंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने बायजूस, पंतजलि, रिलायंस जियो और अमूल। अभी दोस्तों हाल ही में हांगजो एशियाई खेलों के अंदर भारतीय दल का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो अमूल को बनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अमूल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 2 से 9 सितंबर, 1 से 8 सितंबर, 3 से 10 सितंबर और 4 से 11 सितंबर। अभी दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 से 8 सितंबर को साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसके अलावा नोट करें, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है साथियों उल्लास ऐप को बढ़ावा देना। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या रखा गया है? उल्लास ऐप को बढ़ावा देना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 8 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी दोस्तों हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 के अंदर रैपिड वर्ग का जो खिताब है वो दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया है। जबकि उप विजेता की हम बात करें तो कोनेरू हम्पी इसमें उप विजेता रही हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, दिव्या देशमुख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अभी दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना प्रारंभ की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने नामपेन, जकार्ता, कुआलालंपुर और हनोई। अभी दोस्तों हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो जकार्ता के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जकार्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन आपके सामने नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गांधीनगर। अभी दोस्तों हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स
पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने आर माधवन, श्याम सुंदर गुप्ता, लोकेश सूजी और एन.वी. रमना। अभी दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं साथियों लोकेश सूजी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, लोकेश सूजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने उज्जैन, सांची, इंदौर और नागदा। अभी दोस्तों हाल ही में देश के पहले सौर शहर का जो उद्घाटन है वो सांची के अंदर किया गया है। इसके अलावा नोट करें सांची जो है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सांची। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।